गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर त्रिकोणमिति पार्ट 10 लेकर आए हैं। पार्ट 10 में हम लोग जो भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान याद नहीं है, जिसका मान याद नहीं है, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद नहीं है, उस सब का मान हम लोग निकालेंगे दोस्तों। जैसे साइन 350 डिग्री, ये सब जैसे मतलब हमको कहने का मतलब ये है कि जो 0 से लेकर 90 तक जो मान याद किए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इससे ऊंचा, इससे ऊपर का जो डिग्री होगा उसको हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा एक पॉइंटर इनको ध्यान दीजिए। मान लिया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है, तो इसमें प्लस माइनस 360 जोड़िएगा या घटाइएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, 360 डिग्री प्लस माइनस जोड़िएगा या घटाइएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या 360 का मल्टीपल में, मतलब साइन थीटा प्लस माइनस एन 360 डिग्री, कॉस थीटा प्लस माइनस एन 360 डिग्री, ठीक है। टेन थीटा प्लस माइनस एन 360 डिग्री। कहने का सारांश मेरा ये है दोस्तों कि थीटा के वैल्यू में 300 आप जो जोड़ दीजिए या घटा दीजिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो मान मेरा साइन 30 डिग्री का होगा वही मान मेरा साइन 390 डिग्री का होगा। क्यों? इसमें 360 जुट गया, 360 जैसे ही घटाएंगे हम लोग तो आ जाएंगे साइन 30 डिग्री। तो जो मान साइन 30 डिग्री का होगा वही मान हमारा साइन 390 डिग्री का होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है थीटा में जोड़िए या घटाइए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि एक कंप्लीट सर्किल, मान लीजिए ये थीटा है, इसमें 360 हम लोग जोड़ेंगे तो फिर वहीं आके रुकेंगे, या 360 हम लोग घटाएंगे तो फिर वहीं आके रुकेंगे। तो कहने का सारांश मेरा ये है दोस्तों कि 360 किसी थीटा में जोड़िए या घटाइए, उस थीटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, उस फंक्शन का, जिस फंक्शन का आप मान निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप साइन 15 डिग्री मान निकाल रहे हैं, तो 360 उस 15 डिग्री में जोड़िए तो उसका जो मान होगा वही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए इसको हम बारीकी ढंग से एक सवाल को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए पहला नंबर सवाल है दोस्तों, पहला नंबर सवाल है साइन 750 डिग्री, साइन 750 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, साइन, इसमें देखिए 360 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 720। 720 इसमें घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो 720 घटाएंगे तो 30 मिल जाएगा। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, आप लोग एक सजा के एक तरह से ये भी लिख सकते हैं, 2 × 360 प्लस 30 डिग्री। तो 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। एन पर नहीं जाइएगा, एन एक गुणक के रूप में रहता है। एन का मान हमेशा ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह लेना है। तो 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर हाफ, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, या इसमें 360 का डबल करके उसको घटा दीजिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। या इस तरह का सजाना नहीं जानते हैं तो आप यहां डायरेक्ट कर दीजिएगा। 750 है, अब 360 का मल्टीपल ले लीजिए, 360 का मल्टीपल 720, इसमें घटा दीजिए 720 तो आपके पास बचेगा 30, तो साइन 30 का मान निकाल दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। 720 के जगह पर आप 30 बैठा दीजिए, जो होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, फिर मैं इसको लिख रहा हूं, tan 90 डिग्री
प्लस 45 डिग्री। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 वाला फंक्शन चेंज होता है, याद रखिएगा 90 वाला। यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360, ये दोनों फंक्शन चेंज होगा, चाहे वो 270 प्लस माइनस में रहे या 90 प्लस माइनस में रहे, तो उसका फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि इसको वीडियो आप बना के आपको पास भेजे हैं। तो टेन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा, कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है कॉस 420 डिग्री। कॉस 420 डिग्री का मान निकालना है दोस्तों। तो अब देखिए 360, 420 में 360 घटा देंगे 0। अब यहाँ आ जाएगा 12, 12 में से 6 गया, 6 यहाँ कट गया, तो कितना बचा 60। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कॉस 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 वाला फंक्शन नो चेंज, 360 वाला फंक्शन नो चेंज, तो कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 आंसर। ध्यान दीजिए, किसी भी डिग्री का मान निकाल सकते हैं जब आपको 90 डिग्री से ऊपर हो। अब किसी भी डिग्री का मान निकाल सकते हैं, केवल आपको फार्मूला याद रखना है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ये सब जो मान आप लोग को बताए हैं उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, कोसेक 2610 प्लस साइन इतना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को ये मान निकालना है कोसेक और साइन में। क्या निकालना है, कोसेक और साइन में। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आपको लॉजिक समझा रहे हैं, इसको 360 से भाग दीजिए। क्या बार में लगेगा देख लीजिए, 7 बार में आप लगा दीजिए, 0, 7 छक 42 के 2 बाकी 4, 7 या 21 और 4 25। ठीक है, 0, 1 10, 10 11 से 2 गया, 11 से 2 गया 9, यहां बच गया, कट गया और यहां भी कट गया, तो कितना बचा दोस्तों, 90 बचा। तो इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री, जो बचा वही लिखना है, भाग दे देना है। जब सबसे अधिक डिग्री होगा 360 भाग देना है, जो शेष पर बचेगा वो डिग्री लिख दीजिएगा, वही होगा। अब आइए यहां पे साइन, साइन का लिखना है, फिर इसको 360 से भाग दे देना है। ठीक है, एक बार में दे दीजिए, 7 आ जाएगा आपको 4, यहां आ जाएगा आपको 1। ठीक है, 0, 4 1। ठीक है, आप क्या बार में लगेगा देख लीजिए, 4 3 12, 4 बार में देखिए, 0, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 4 दूना 4 3 12 और 2 14, यहाँ क्या बच गया 30। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 90 डिग्री का मान 1, तो कोसेक का मान भी 1 प्लस इसका मान हाफ, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/1/2। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब भी आपका बड़ा थीटा आया 360 से भाग दीजिए, जो शेष आया वहां पे आप रख दीजिए, बस सबसे बेटर काम, सबसे अच्छा आप लोग का यही डिसीजन है। जैसे ही 360 से ऊपर वैल्यू आ जाए तो उसको भाग दे दीजिए और आप लोग जो शेष पर बचता है उसके डिग्री में लिख दीजिए। समझ रहे हैं इसको कैसे हम लोग भाग दिए, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन है tan 270 डिग्री, tan 270 डिग्री है। ठीक है, अब इसको ये भी लिख सकते हैं tan
180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 वाला फंक्शन नो चेंज, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा किस में चला गया, किस कोऑर्डिनेट में, अब ये चला गया आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस tan 180 डिग्री, tan 90 डिग्री मान क्या होता है, अपरिभाषित। tan 90 डिग्री मान क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसलिए यहाँ प्लस माइनस रहे या कोई नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस अपरिभाषित हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख दीजिएगा, अपरिभाषित। इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, उस पर कोई मतलब नहीं है, वो परिभाषित तो वो भाषित होगा ही नहीं, तो उसको माइनस प्लस में कोई ध्यान नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये किस डिग्री में है, आपको ये किस कोऑर्डिनेट में चला गया है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में ये क्या होता है, tan नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब आइए छठा नंबर क्वेश्चन। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है cos स्क्वायर 300 डिग्री। ठीक है, चलिए cos स्क्वायर 300 डिग्री मान ली निकालेंगे, हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 70 वाला फंक्शन क्या होता है, नो चेंज, 70 वाला फंक्शन चेंज, 70 वाला फंक्शन चेंज। cos को क्या लिखेंगे, cos का चेंज करेंगे sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये किस कोऑर्डिनेट में है, ध्यान दीजिएगा, इस किस कोऑर्डिनेट में हम लोग है 300, ये चल गया मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ये इसका मान नेगेटिव होता है, तो ये स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये पॉइंट को ये नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग लिख दिए उसका मान, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले दीजिए, तो माइनस हाफ का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, एक एक सवाल को देखते जाइए, एक एक सवाल को इंद्रदेव सर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उसको डिग्री के साथ आप लोग मान रखिए। 7वां नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल है tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री। तो ध्यान देखिएगा, इसको tan लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा इंटू tan थीटा, थीटा की जगह पर जो है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, 1 आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। थोड़ा सा भी पेशेंस रख के मेरे वीडियो को जो जाके प्ले लिस्ट में देखिए, सारा पार्ट आपको मिलेगा दोस्तों। ये पार्ट 10 चल रहा है अभी, और अभी त्रिकोणमिति चलेगा, लंबा है ये। चलिए अब आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर थोड़ा ध्यान से देखना है। 8 नंबर, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हम लिख सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और जो है ये दोनों वही लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फिर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सजा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहां भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपको 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे अब 9 नंबर पर। आप लोग वीडियो को एक बार रोक कर भी अब बनाने का प्रयास करें। जितने भी निर्देश सर सवाल बता रहे हैं उसको वीडियो को रोक कर आप एक एक सवाल को डिस्कस करें। चलिए अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका 10 4 डिग्री इंटू 10 43 डिग्री इंटू 10 47 डिग्री इंटू 10 86 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है यहां पे सभी में टेन या कॉट में क्या होगा, टेन या और कॉट में यदि ऐसा गुना मिले तो सबसे पहले ध्यान देना है दोनों का योग 90 मान 1, ये दोनों का योग 90 मान 1, तो 1 और 1 गुना 1 बराबर 1। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि मल्टीपल में हो 10 और कॉट में, केवल 10 और कॉट में यदि मल्टीपल में हो तो हमेशा 2 का योग 90 हो जाए, उसका मान 1, 10 भी रहे वही होगा, कॉट भी होगा वही है। तो जिसका 2 का 90, ये दोनों का योग कितना हो गया 90 मान 1, ये दोनों का 90 मान 1, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 1, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल है। अब देखिए यहां कॉट में आ गया दोस्तों, फिर उसी टाइप के देखिए कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 10 20 60, ठीक है। अब ये देखिए दोनों का योग कितना है 90 मान 1, ये दोनों का योग 90 मान 1, इसका मान कॉट 60 का मान, ध्यान रखिएगा कॉट 60 का मान 1/√3, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, दोनों का योग यदि 90 हो गया तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़िए, अब चल रहे हैं हम लोग 11 नंबर सेम सवाल है, उसको बनाने से हम लोग फायदा नहीं है। 12 नंबर देखते हैं। तो यहाँ 11 नंबर आप लोग क्वेश्चन कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, इसका मान निकालना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन में साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो इसको लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आंसर। एकदम गर्दा मचा दीजिए आप लोग, बार बार कह रहे हैं निर्देश सर कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल नहीं छोड़ेंगे। और अभी तो ये प्रारंभिक चलेंगे, मिसलेनियस में आप लोग को बहुत हार्ड मिलेगा। आप लोग को मिसलेनियस एकदम धांसू चलेगा, 1-1.5 घंटा का क्लास। चलिए अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
साइन 2 डिग्री इंटू साइन 4 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री इंटू डॉट 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 साइन 88 डिग्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब यहां पे है cos 88 डिग्री इंटू cos 86 डिग्री इंटू cos 84 डिग्री डॉट 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 cos 2 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, फिर मैं यहां पे एक पॉइंट को चर्चा कर रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। यदि साइन थीटा बटे कॉस अल्फा, ये दोनों यदि मान योग 90 डिग्री होता है तो दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वही मेरा कॉस 60 का मान होगा, तो ये दोनों का मान यदि योग 90 हो जाए उसका मान क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो ये दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री। इसका मान दोनों का सेम होता है, और दोनों सेम होता है तो 1 क्या हो जाएगा? तो यहां देखिए ये दोनों, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 और इसका मान भी 1, मतलब जितना भी गुना में है सबका मान क्या होगा? 1 होगा। इसलिए इसका रिजल्ट डायरेक्ट आप लोग रख सकते हैं क्या? 1। क्यों? ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा और दोनों का मान समान होगा, दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा, इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर, चलिए आप 13 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है cos 43 डिग्री बराबर x बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो टेन थीटा 47 डिग्री बराबर व्हाट? तो ध्यान दीजिएगा, जो 47 डिग्री का मान होगा वही कॉट मेरा किसका मान होगा? 43 डिग्री का। जो इसका मान होगा वही मान कितना होगा? 43 का, कि दोनों का योग क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहां आइए, ये समकोण त्रिभुज है, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार x कर्ण हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका y। ये ध्यान रखिएगा, तो ये होता है रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये y हो जाएगा। तो cot 43 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, तो x बटे y, और यही मेरा tan 47 का मान है। तो ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है इसको, मान निकालना हम लोग को। tan 47 डिग्री बराबर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, तो cot 43 डिग्री और 43 डिग्री का मान आधार बटे लंब x बटे y, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए 13 नंबर। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिए। चौदह नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए उसी टाइप का फिर एक क्वेश्चन है 14 नंबर। साइन 47 डिग्री बराबर x बटे वाई, ठीक है। तो बोलता है कॉट 43 डिग्री माइनस कोसेक 43 डिग्री का मान निकालने, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम इसको 47 के रूप में चेंज कर लें, ठीक है। तो 47 के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan 47 डिग्री प्लस माइनस सेक 47 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यहां से मान निकाल लें, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये मेरा आधार क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा मेरा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहां पर आइए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो एक्स बटे रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। और सेक थीटा बराबर, ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, y² माइनस x², तो x माइनस वाई, तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करें। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये ध्यान से देखिए, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आइए, जब भी इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें बीच में आगे आएगा 45, वो किसी के साथ साझा नहीं करेगा, और एक 90 किसी के साथ साझा नहीं करेगा, 5 85 साझा करेगा। तो यहां सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म यदि दोनों के बीच डिफरेंट नहीं हो, नहीं तो आप ये फार्मूला लगाएंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोग निकालेंगे n निकालने के लिए, ठीक है। तो 90 हम लोग ले लें, तो tn बराबर 90, a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 1। 90 घटा देंगे 85 बराबर n माइनस 1, इधर आ जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 86। n बराबर क्या आ जाएगा? 86। तो इसमें जो है ध्यान रखना है, n बराबर क्या आ जाएगा? 86। तो इसमें दो टर्म ऐसे हैं जो 90 उसको जोड़ने के बाद 90 नहीं आएगा। जैसे 45 एक क्लियर रहेगा और एक 90 ये क्लियर रहेगा, ठीक है। बाकी दो टर्म को हटाइए, 45 और 90 वाला टर्म को यहाँ से हटा दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा आपको कहते हैं 84। 84 में आप लोग कितना भाग दीजिएगा? 2। क्यों? दो टर्म मिलकर एक होता है। दो टर्म जैसे साइन स्क्वायर 5 डिग्री और इसको कॉस स्क्वायर 5 डिग्री लेंगे, इसको क्या लेंगे? कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री और कॉस स्क्वायर 5 डिग्री बराबर क्या होगा? 1। तो दो टर्म मिलकर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, ठीक है। तो यहां हम लोग भाग देंगे तो 4 और 2 आएगा, 4 और 2 आएगा, 42 आएगा। अब इसका मान 1/2 और इसका मान 1, ठीक है। तो +1 + 1/2 तो हो जाएगा 43 पूर्णांक 1/2। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस पर थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। आज निर्देश सर जो आप लोग को बताए हैं उसको आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिए और समझिए दोस्तों। मैं एक किताब को फुली कैलकुलेशन करूंगा और अभी धीरे धीरे मैं आप लोग को बता रहा हूं। यदि जो भी चैनल पर मेरे नए होंगे सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास तुरंत वीडियो पहुंचाएंगे हम, ठीक है। आज निर्देश सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।